नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर के चकरभाटा में पूज्य सिंधु समाज द्वारा आयोजित चालीहा महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने इस अवसर पर पूज्य सिंधु अमरनाथ आश्रम के संत श्री साईं लाल दास साहब को नमन करते हुए उनका अभिनंदन किया और उनका अभिनंदन करते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। और इस पूरे मामले पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिलासपुर के चकरभाटा में पूज्य सिंधु समाज द्वारा आयोजित चालीहा महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने पूज्य सिंधु अमरनाथ आश्रम के संत साईं लाल दास को नमन करते हुए उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वरुण अवतार भगवान झूलेलाल का अवतरण भी 40 दिन के सामूहिक तप के बाद हुआ। साईं लाल दास साहब उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सिंधी समाज धर्म के प्रेमी सेवा भावी समाज है। इस अवसर पर विधायक धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल सहित श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सिंधी समाज के लोग शिक्षित, समृद्ध और सेवा भावी होते हैं। अधिकांश समय वे समाज के सेवा काम में लगे रहते हैं। अपने पुरुषार्थ के बल पर उन्होंने देश में अच्छा मुकाम हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंधी समाज ने देश के विभाजन की विभाजिका को झेला है। उनके अनेक कष्ट उठाने के बावजूद भी सिंधी समाज के लोगों ने हार नहीं मानी और अपनी जीवटता और अपनी सहयोग की बदौलत तरक्की के रास्ते पर निरंतर अग्रसर रहे हैं। सबसे पहले तो सिंधु अमरधाम आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आना हुआ, यह यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए हर्ष का विषय है। उन्होंने संत जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से स्वागत किया। इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे है जो गूगल पर मौजूद है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि भारत की जीडीपी का 20% कंट्रीब्यूशन सिंधी समाज करता है, जबकि आबादी 2% से कम है। भारत में पेड किए जाने वाले टैक्स का 26% सिंधी समाज भरता है, जबकि आबादी 2% से कम है। भारत में जो दान दिया जाता है उसका 62% योगदान सिंधी समाज देता है, जबकि आबादी 2% से कम है। तो ये सब अगर हो पाता है तो हमारे संत साईं लालदास जी की कृपा से, ऐसे संतों के तप से, जो तपस्या आप कर रहे हैं, इससे सिंधी समाज का, पूरे प्रदेश का उत्थान होता है। देखिए, हमें अब तक कभी भी जो हमारे आध्यात्मिक नेता हैं उनसे कोई भी मांग की गई है तो जरूर उन्होंने उस पर विचार किया है, जिसमें भगवान झूलेलाल जी की जयंती पर छुट्टी का भी ऐलान हुआ था। विधायक धर्मलाल कौशिक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चकरभाटा स्थित पूज्य सिंधु अमरधाम के चालीहा उत्सव में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। उनका सेवा भाव देखने योग्य होता है। यहाँ आयोजित चिकित्सा शिविर में चिकित्सक अपनी सेवाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि पूज्य संत लालदास का तप छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में खुशहाली लाएगा। इस अवसर पर संभागायुक्त महादेव कावरे, कलेक्टर अवनीश शरण, SP रजनेश सिंह, रामू रोहरा सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक उत्सव में शामिल हुए। मुझे बहुत ही सुकून और शांति का अनुभव हुआ। वैसे भी मुझे शुरू से ही बाबा गुरमुखदास दरबार, सिंधु अमरधाम आश्रम, साईं लाल दास जी का आशीर्वाद मिलते रहा है। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ और श्रद्धा भाव से आता हूँ और मुझे बहुत ही शांति और सुकून मिलता है। सिंधी सेवाभावी और कर्मठ कौम है। ये जहां भी रहती है वो क्षेत्र विशिष्ट हो जाता है। ये अब सिंधियों का अपना भाव है और सिंधी शुरू से ही बहुत ही कर्मठ रहे हैं और सेवा और परोपकार के कामों में आगे रहे हैं। तो उनका जहां भी निवास होता है वो जगह अपने आप में सिंध हो जाती है। सरकार से अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि पूज्य सिंधु अमरधाम आश्रम चकरभाटा का नामकरण झूलेलाल नगर किया जाए। ये निसंदेह हम लोग सनातन धर्म की जय जयकार करते हैं और हमारे कुछ भाई बंधु भटक रहे हैं। ये भटकाव, ये बिखराव जो आया हुआ है, और हम सबका ये दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ हम प्रदेश अध्यक्ष दरयानी जी जिनके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम सबका दायित्व बनता है कि कोई भी हमारे समाज का धर्म परिवर्तन की ओर न जाए। ये हम सबकी जागरूकता होनी चाहिए। उसको क्या कमी बेसी है जो हम पूरी कर सकते हैं, चाहे कैसा भी हो, ये हम सब मिलके
इस लड़ाई को आगे, क्योंकि वाकई में बहुत सी स्थितियां विस्फोटक हो रही है। लोग धर्म से भटकाव की ओर जाके दूसरी धर्म में जा रहे हैं, जो हम कंचित भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम सब मिलके प्रयास करें, जागरूकता लाएं, और हम सनातनी की सबका एक संदेश होना चाहिए कि आओ वापस फिर सनातन का युग है, श्री राम का युग है, श्री झूलेलाल का युग है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक उत्सव में शामिल हुए और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर जिला मुख्यालय में यातायात विभाग ने लोगों को जागरूक किया। यातायात विभाग ने बाइक रैली के माध्यम से यातायात नियम का पालन करने, शहर के मुख्यालय में 2 पहिया वाहनों में हेलमेट और 4 पहिया वाहनों में बेल्ट लगाने के लिए अनिवार्यता जो है यहां पर बताया गया है, लोगों को जागरूक किया है। के बारे में स्कूल, कॉलेज, जनप्रतिनिधि सभी को यातायात नियमों के बारे में बता रहे हैं। इस माह में हम लोग जुम्मा डांस प्रतियोगिता कर रहे हैं, जिसमें स्वच्छ मन स्वच्छ शरीर कार्यक्रम होगा। उसके बाद महिला क्रिकेट प्रतियोगिता कराने वाले हैं, ताकि लोग, हम जन जन तक, हर ग्राम तक पहुंचे हमारा यातायात नियमों के बारे में। क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं प्रत्येक 4 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु होता है। 2024 के आंकड़ा, 23 के आंकड़े से 2024 के आंकड़े में हम 22% वृद्धि हुआ है। पिछले 2023 में जो है मृत्यु जो है 62 मृत्यु था, इस बार 80। फैटल का दर जो है बढ़ा हुआ है। मगर हम एक्सीडेंट में जन जागरूकता से एक्सीडेंट जो प्रकरण है उसमें कम हुआ है, घायल में कम हुआ है, 33% घायल में कमी हुआ है। इसी तरह हम सभी से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि यातायात नियमों का पालन करें और सेफ रहें, हेलमेट लगाकर चलें, हर हेड हेलमेट होना चाहिए, और 4 व्हीलर चला रहे हैं तो बाइक सीट बेल्ट का उपयोग करें। उम्र से आजकल बच्चे वाहन चलाते नजर आते हैं, इनके लिए क्या निर्देश? इनके लिए हम लोग पहले समझाइश दे रहे हैं, 2 बार फर्स्ट, 2 बार 3 बार तक समझाइश देंगे, फिर तीसरे में कार्रवाई नाबालिग पे और उनके पालक को बुला के कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन्फोर्समेंट करने का योजना है। सरगुजा जिले में नगरीय निकायों के आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है, जिसके बाद ओबीसी वर्ग को निराशा हाथ लगी है। बताते चले कि ओबीसी समुदाय को 50% आरक्षण देने के लिए सरकार के चुनाव के पोर्टफोलियो में आरक्षण की बात रखी गई थी, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने और ओबीसी समाज के लोगों ने भी विरोध जताते हुए आवाज उठाई थी। आरक्षण यहाँ पर महिला पर हुआ है, क्या केंद्र समर्थन करते हैं और क्या इसका आगे चलकर मिलेगा? नहीं, यहाँ आरक्षण आज रखा गया था त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, और एकदम पारदर्शिता से किया गया है। यहाँ पे महिला आरक्षण के विषय में जो राज्य शासन का निर्देश था, उसके आधार पे यहाँ महिला आरक्षण किया गया है। जिला पंचायत का भी किया गया, जनपद पंचायत का भी किया गया। शासन का जो निर्देश है उसको सबको पालन करना है, हम लोग सब सहमत हैं, उससे कोई हट के तो बात करेगा नहीं। और मतलब अच्छा व्यवस्था किया गया है, महिलाओं को आगे लाने का सरकार का उद्देश्य है, उस उद्देश्य से आरक्षण किया है, और महिला लोग आगे आ भी रही हैं लगातार। है भाई, उनका भी अधिकार है बढ़ने का, वो आगे बढ़ रही हैं, अच्छा बात है। समानता का अधिकार है, दोनों का सामान्य अधिकार है, तो दोनों बराबर पे हैं, दोनों का 50% आरक्षण दिया है, तो वो अपने अधिकार के लिए आगे आ रही हैं। तिलक बेहरा नहीं, आरक्षण जो हुआ यहाँ लॉटरी होगा करके बुलाया गया,
जब इनको मालूम था कि महिला को पुरुष करना है, पुरुष को महिला करना ही है, तो सूची जारी कर देना था। और जो लॉटरी में 2-4 जो पंचायत बच जाते हैं उनके लिए बुलाना था। सारे लोगों को परेशान किए, जनप्रतिनिधि परेशान होके, पंच भी, सरपंच भी, बीडीसी भी, डीडीसी जिसको लड़ना है सारे लोग आए। आज धान, किसान लोगों को धान बेचना है, कई प्रकार की परेशानी है, और ये सब के बीच में आज 2-2, 4-4 हजार रुपए का गाड़ी खर्चा करके आए हैं। तो शासन की गलत नीति है। अगर उनको यही करना था तो ये आदेश जारी कर देना था, जब स्पष्ट है कि महिला को पुरुष करना है, पुरुष को महिला करना है। तो ये जो है थोड़ा सा इसमें हमारे किसानों के लिए या जनप्रतिनिधियों के हित में नहीं हुआ। महिलाएं स्वतंत्र हैं, तवज्जो देने की तो सवाल ही नहीं उठता है। सक्षम है, कहीं भी लड़ सकती है महिला। क्या लगता है कि महिलाएं जो है तो पुरुष से 2 कदम आगे चल रही हैं? जी, महिलाएं जो है क्या पुरुष से आगे चल रही हैं? नहीं होगा, इसलिए सबको बिल्कुल। पिछले बार भी हम पुरुष सीट से जीत के आए थे। कई ऐसे महिलाएं हैं जो पुरुष सीट से जीत के आए हैं। कई, मुझे लगता है जनपद अध्यक्ष जी भी पुरुष सीट से महिला जनपद अध्यक्ष बन के आई, तो मुझे लगता है कि 2 कदम आ गई है महिला। आने वाले चुनाव जैसे है यहाँ हो गया है, तो क्या कितना फर्क पड़ सकता है चुनाव के लिए? देखिए, वो तो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। अब पर्टिकुलर हम किसी व्यक्ति विशेष नहीं बोल सकते कि ये इतना उनके फर्क पड़ेगा, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। आरक्षण हो गया, कुछ सीटें बदली हैं और अब चुनाव की परिस्थितियां भी बदलेंगी, लेकिन यही क्वेश्चन मार्क है कि ये 4 नंबर और 8 नंबर, ये जो 4 दूनी 8 हुआ है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अचानक एसटी सीट को, जो हमारी वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष का सीट था, उनके कुछ पंचायतों को काट करके, और एक जो हमारे सरला सिंह जी की सीट थी, लगातार कई बारों से वो अनारक्षित सीट हुआ करती थी, उनको उस सीट को चेंज किया गया है। ये एक विषय ऐसा है कि जिसके ऊपर अभी विश्वास नहीं हो रहा है। और दूसरा, अरुण साहू जी जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था 50% आरक्षण अब ओबीसी वर्ग को मिलेगा, यहां तो लड्डू मिला 0। तो ये सब चीजों को देखने वाली बात है और इसको हम लोग अभी आगे चुनाव में लेकर के जाएंगे। अंबिकापुर महापौर के पद आरक्षण के बाद दोनों मुख्य दलों ने अपने अपने महापौर बनाने की जंग यहां पर छेड़ दी है। बताते चले कि बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर कई प्रयासों में जुटी हुई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सरगुजा जिले के अंबिकापुर महापौर पद के आरक्षण के बाद बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रतिनिधियों को महापौर बनाने की होड़ में जुट गई हैं। सब अपनी अपनी राजनीति की बिछा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों में रोष है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता महापौर के पद में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, लेकिन हाई कमान के ऊपर सब छोड़ दिया है। वहीं इसको लेकर पूर्व महापौर कहते हैं कि यदि उन्हें दोबारा मौका मिला तो वो अधूरा कार्य पूरा करेंगे, जिसमें खासकर उन्होंने अंबिकापुर के गोल बाजार और ट्रांसपोर्ट नगर की बात कही है। महापौर का आरक्षण तो राज्य शासन के द्वारा किया गया है और 7 तारीख को इसका आरक्षण की प्रक्रिया वहां संपन्न किया गया है रायपुर में। और अंबिकापुर नगर निगम अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित, अनुसूचित जनजाति के लिए सब आरक्षित हो चुका है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरा रायपुर में किया गया है। महापौर पद के लिए छत्तीसगढ़ में आरक्षण रोस्टर दिया गया है, उसमें अंबिकापुर पुनः एसटी सीट घोषित हुआ है मुक्त, और इसमें आगे चल के संगठन जैसा तय करेगी, महाराज साहब जैसा तय करेंगे, उस पर हम लोग पार्टी के लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हम कांग्रेस के लोग हर वार्ड में पूरे परिश्रम के साथ में, अपने कामों के साथ में और पूरी सीट जीतने की कोशिश करेंगे और महापौर पद भी जीतने की कोशिश करेंगे और पुनः नगर निगम के सत्ता में आएंगे। इस बीच में बड़े कामों में हमारा ट्रांसपोर्ट नगर नहीं हो पाया और गोल बाजार नहीं हो पाया। लाइब्रेरी तो सैंक्शन हो गया है, वो काम भी पूरा करना चाहेंगे। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सैंक्शन हो गया है, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट भेजा था वो सैंक्शन होके आ गया है और वर्क ऑर्डर पे है।
तो ये सब बड़े काम हैं जो शहर के लिए आगे चल के जरूरत पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए रिंग रोड की स्थिति और जो मृत्यु और अव्यवस्थित जो है उसे व्यवस्थित करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। अंबिकापुर नगर निगम में जो महापौर का पद है पिछले 4 चुनाव से इसलिए एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है कि हमारी संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके तहत छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है। इसमें एसटी वर्ग के लिए 1 सीट आरक्षित करना है जनसंख्या के आधार पर। तो जगदलपुर नगर निगम और अंबिकापुर नगर निगम में मात्र 700 लोगों का अंतर है। हमारी जो नगर निगम अंबिकापुर की एसटी जनसंख्या है ये जगदलपुर के मुकाबले 700 ज्यादा है। इसलिए संवैधानिक रूप से अंबिकापुर नगर निगम का जो महापौर पद है वो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। निश्चित रूप से अगर संवैधानिक व्यवस्था के तहत तो ये हो गया है, मगर ये भी जो व्यवस्था है वो 2011 के जनगणना के आधार पे है। अभी 2021 की जो जनगणना है वो शासकीय रूप से प्रसारित नहीं है। जिस दिन वो जनगणना प्रसारित हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि अंबिकापुर का जो महापौर पद है वो सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हो सकता है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने महापौर बनाने के लिए कई प्रकार की राजनीति कर रही है, लेकिन जनता में अभी भी इसको लेकर मतभेद बना हुआ है। दरअसल अंबिकापुर में महापौर पद को आरक्षण मिला है, इसको लेकर इलाके में राजनीति ने तूल पकड़ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट। जिला पंचायत सदस्यों और जनपद अध्यक्षों का आरक्षण जिला कार्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में विभिन्न पदों को लेकर आरक्षण की कार्रवाई संपन्न हुई। बताते चले कि ये कार्रवाई जिला कार्यालय बिलासपुर के मंथन सभाकक्ष और जनपद पंचायतों के सभाकक्ष में हुई है। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष मंथन में जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों और जनप्रतिनिधियों के लिए आरक्षण प्रणाली जो है वो संपन्न हुई। आज जो है आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई मंथन सभागृह में, और सबसे पहले बिलासपुर जिले में 4 जनपद क्षेत्र आता है, तो चारों जनपद क्षेत्र का आरक्षण हुआ, जिसमें हमारे तखतपुर विधानसभा में एससी महिला के लिए आरक्षित किया गया। और फिर जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरुआत हुई। तो जनसंख्या के हिसाब से एससी और एसटी के बाद केवल ओबीसी के लिए 50% जो है अधिकतम सीमा है, तो 50% से बिलो करने के हिसाब से ओबीसी को जिला पंचायत में केवल 1 सीट जो है आरक्षित किया गया, और बाकी जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। इस हिसाब से तखतपुर विधानसभा जो 4 सीट आता है उसमें जो है सभी अनारक्षित वर्ग है, जिसमें 2 महिला अनारक्षित है और 2 अनारक्षित है। जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही है, लगता तो नहीं कि फरवरी मार्च तक चुनाव करना? नहीं, जैसा कि माननीय डिप्टी सीएम ने अपने उसमें उद्बोधन में बोला है कि 20 फरवरी तक अनिवार्य रूप से जो है चुनाव प्रक्रियाएं संपन्न कर ली जाएगी। तो ये आरक्षण हो गया। उसके बाद मेरे ख्याल से 16-17 तारीख तक 15 तारीख तक जो है मतदाता पुनरीक्षण का काम जो है फाइनल प्रकाशन भी हो जाएगा। तो 16-17 से अगर आरक्षण लगता है तो 20 तारीख तक आराम से चुनाव। जिस तरह से पूरे देश में अभी डबल इंजन की सरकार है, ये तीसरे इंजन के रूप में हमारी पंचायत का चुनाव के बाद पंच, सरपंच, जनपद और जिला में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीत करके आएंगे और तीसरे इंजन की सरकार के रूप में काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा और लोगों में जो राम राज्य का जो कल्पना है वो पूरा हो पाएगा। अच्छा, जो त्रिस्तरीय पंचायत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो इसमें मूल था, वो लगता है आपको अभी भी कायम है और रह करके?
न तो स्वतंत्र फैसले लेने की स्वतंत्रता है और न ही विकास के जो प्रस्ताव आते हैं वो उस ढंग से पास हो पाते हैं। नहीं, जो नियमानुसार अधिकार हैं वो सभी अधिकार का उपयोग तो पंचायत के प्रतिनिधि करते हैं, जिले में जिले के हिसाब से, जनपद में जनपद के हिसाब से और ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत के हिसाब से। तो वो सभी विकास के कार्यों को जो संपादित करना है और जिसके लिए जो एजेंसी नियुक्त रहती है वो सब अपने अपने ढंग से और शासन के नियमानुसार सब काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से। सर, आप 5 साल का अनुभव 5 साल का अनुभव रहा, बहुत अच्छा रहा और हम लोगों ने सब मिलजुल करके, हमारे सभी सदस्य साथियों के साथ के मिल करके सभी के क्षेत्र में विकास के कार्य स्वीकृत कराए गए और लोगों की जो अन्य जो लोगों के कार्य थे, चाहे वो एसबीएम का हो या तो आरक्षण प्रक्रिया समाप्त हुई है, क्या आप संतुष्ट हैं इस आरक्षण प्रक्रिया से? आरक्षण प्रक्रिया से संतुष्ट हैं, परंतु जो सरकार ढिंढोरा पीटती है पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, वो आज परिलक्षित हुआ, दृष्टिगोचर हुआ कि 1 सीट कुल पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ, 17 में वो भी महिला के लिए आरक्षित हुआ। तो कथनी और करनी में सरकार का अंतर है। दूसरी बात, नगरीय निकाय चुनाव नहीं करा सक रही है, त्रिस्तरीय पंचायत को लेट कर रहे हैं, तो सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। और मेरा मानना है कि सरकार डर इस बात से रही है कि किसानों को 2300 रुपए जो दे रहे हैं 3100 को वादा करके, तो किसान भूले नहीं है। सरकार 1 साल बने हुई है और 3100 रुपए एक मुश्त नहीं मिलेगा तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी और किसान इसका भरपूर जवाब देंगे। आरक्षण की प्रक्रिया को लगातार स्थगित करते हुए तीसरी बार आज संपन्न किए हैं। अभी अध्यक्ष का आरक्षण हुआ नहीं है, नाम मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हुआ है। किस हिसाब से आप मानते हो कि चुनाव 1 महीने के अंदर ही करा लेंगे कार्यकाल के समय? तो मेरा मानना है कि इस समय पे चुनाव नहीं कराना चाहते, यह बाद में परीक्षा का हवाला देकर समय अप्रैल मई में ये चुनाव कराएंगे। चूंकि रिसेंटली अभी किसानों को पैसा नहीं मिला है, इसका दुष्प्रभाव ये झेलने को तैयार नहीं है और किसान भूलेंगे नहीं। 2 महीने बाद भी इनको इसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। क्यों नहीं काम कर सकते हैं? बहुत अच्छा आरक्षण की प्रक्रिया चली है और उसमें सब मुक्त होकर के काम कर सकते हैं। इस बार जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो किस आधार पर अपनाई गई? अब 2019 जनगणना के आधार पर अपनाई गई है आरक्षण की नीति को, और आरक्षण की नीति जो निकला है बहुत अच्छा ही निकला है। इसे रोटेशन के रूप में लिया गया कि जो पहले आरक्षित थे उनको मुक्त किया गया है? पहले आरक्षण के तहत लिया गया है। पहले आरक्षण के जी तहत लिया गया है। महिलाओं को भी उतना ही प्रतिनिधित्व दिया गया जितना पिछली बार था। जी। वह व्यवस्था कैसे बदलेगी जब सब कुछ पिछली बार की तरह ही है? तो अब वो आरक्षण प्रक्रिया जैसे अपनाई गई है उसके आधार पर बदला जाएगा समय रहते। हाँ, क्या संभावना नजर आती है? अब आने वाले समय में जैसा भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको देखा जाएगा। जीएसटी पंचायत राज में पूरा अधिकार है क्या पंचायत में? फिर अपेक्षित विकास क्यों नहीं होते? विकास होता है। अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जो जनप्रतिनिधि जो जागरूक रहता है काम लाएंगे तो काम क्यों नहीं होगा? ग्राम पंचायत सबसे सर्वे सारा ग्राम पंचायत होता है। इस वर्ष जो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई और आज जो हुआ है, आज जो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई, कितना बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? बदलाव नहीं हो, 50% महिला जाने होते हैं। वो तो है ही है। और जो पिछली बार थे उनको इस बार हटाया गया है रोटेशन में। नहीं, रोटेशन नहीं हटाया है। जो एक जिला पंचायत जिला में 10 ले न्यूनतम 10 होना चाहिए, तो 17 है। जहाँ कम जिला है, जहाँ नवा जिला नजर आता है माहौल मेरे हिसाब से ठीक है। मेरे हिसाब से तो प्रदेश आपको लगता है कि चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल तो होगा, पंचायत और ग्रामीण चुनाव है, माहौल तो बने रहेगा। आपके हिसाब से कब तक प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी? प्रक्रिया अब प्रक्रिया आरक्षण हो गया, अब आचार संहिता प्रक्रिया चालू होगा। आपको लगता है कि चुनाव हो पाएंगे करके 1-2 महीने के अंदर? हो जाएगा। कैसे होता है? कहाँ पर हो पाएगा? पंचायत लास्ट के 13 फरवरी तक है पंचायत का। अच्छा। ये प्रक्रिया पदभार के अमल करने का। अब स्थानीय निकाय मतलब फाइनेंशियल पावर नहीं है और कुछ फैसला लेके पावर नहीं है, तो सब प्रक्रिया का मतलब है चुनाव कराएगा? नहीं, चुनाव एक लोकतांत्रिक में चुनाव होना बहुत जरूरी है। चुनाव से ये होता है कि पक्ष और विपक्ष में दोनों के सर से ही जो सरकार जैसे चलती है ना, उसी प्रकार से पंचायत में हो या जनपद हो या जिला हो, इसमें बहुत जरूरी है। अभी जो आज आरक्षण प्रक्रिया पूरी हुई है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसमें आज बिलासपुर कलेक्ट्रेट में किया गया है, जिसमें 50% का ध्यान में रखते हैं 50% आरक्षण दिया। अच्छा, आज जो आरक्षण अपनाया गया, लगता है कि नए चेहरों को, नए युवाओं को मौका मिलेगा और कुछ बदलाव आएगा? इसमें निश्चित है, वो पुराना नया तो होता ही है। किसी जगह पुराना रिपीट होता है,
किसी जगह नया चेहरा आता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि वो जैसे प्राकृतिक का जो चलता है उसी प्रकार से है यह राजनीति भी, कभी नया कभी पुराना, यह चलता रहता है। त्रिस्तर पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया यहाँ समाप्त हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।